आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेगासस स्पाईवेयर की। आपने नाम सुना होगा, गुज़िश्ता साल 2021 में पेगासस का नाम बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल शाया किया। उस आर्टिकल का टाइटल है जी, द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, एंड इट इज़ इंडीड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, जो पेगासस स्पाईवेयर है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि ये पेगासस है क्या, ये किसने बनाया, क्यों बनाया गया, आपके मोबाइल में जाता कैसे और वहां जाकर ये क्या कुछ कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इस जासूसी से बचने का कोई तरीका है, और अगर है तो वो क्या है। आज की वीडियो में डिटेल आपके सामने रखता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 में हुआ क्या था। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को तो मालूम होगा, कुछ को फ्रेश हो जाएगा, और जिन्हें नहीं मालूम स्पेशली उनके लिए मैं बता दूं कि फ्रांस की एक एनजीओ है फॉरबिडन स्टोरीज, उसने 50,000 नंबर्स की एक लिस्ट जारी की, और उस लिस्ट में बहुत सारी अहम शख्सियात की, पूरी दुनिया की बहुत सारी अहम शख्सियात के नाम शामिल थे। अब ये जो रिसर्च कंडक्ट की थी फॉरबिडन स्टोरीज ने, ये अकेले नहीं की, बल्कि इसमें 80 से ज़ायद सहाफ़ी, मुख्तलिफ ममालिक के, पाकिस्तान का सहाफ़ी भी था, उसने मदद की थी उन 11 ममालिक की रिसर्च करने में जिन्होंने इजराइल से, ये इजराइल का है स्पाईवेयर जो पेगासस है, उन 11 ममालिक की रिसर्च की इन 80 से ज़ायद सहाफ़ियों ने, जिन्होंने इजराइल से ये स्पाईवेयर ख़रीदा था। अब सालों लगे थे इस रिसर्च को कंडक्ट करने में, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी बिल्कुल दुरुस्त करार दिया दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने कि जो रिसर्च कंडक्ट की गई, ये जो लिस्ट जारी की गई है फॉरबिडन स्टोरीज की जानिब से, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इन 11 ममालिक में भारत का नाम भी था, और भारत ने भी जासूसी की, बहुत से नंबर्स की। भारत ने इजराइल से ये स्पाईवेयर ख़रीदा और बहुत से नंबर्स को जासूसी पर लगाया, और उनमें बहुत सारे नंबर्स पाकिस्तान के थे। भारत ने कुछ सहाफ़ियों, कुछ सियासी, समाजी और अस्करी शख्सियात के नंबर्स जासूसी पर लगा रखे थे। इसके अलावा दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम थे इस लिस्ट में जिनके नंबर्स की जासूसी किए जाने का इंकशाफ हुआ। तो बहरहाल भारत ने ये कहकर इस रिसर्च को और इस लिस्ट को फारिग कर दिया था कि जी ये नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश है। तो अब हुआ क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोबारा से ये बहस छेड़ दी है कि ये हुआ था $2 बिलियन में भारत ने ये स्पाईवेयर जो पेगासस है वो इजराइल से ख़रीदा था। अब एक बार फिर से ये बहस जो है वो स्टार्ट हो गई है भारत में, स्पेशली भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, उनका भी नाम था इन 50,000 नंबर्स में, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, अपने सहाफ़ी, अपनी सियासी शख्सियात की भी जासूसी की। इस इतने महंगे सॉफ्टवेयर को ख़रीद कर $2 बिलियन में उसने जनाब अपने जो सियासी मफादात हैं वो हासिल करने की कोशिश की। अब ये स्पाईवेयर मैं आपको बता दूं, पेगासस ये है क्या? ये पेगासस, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये जो सफ़ेद घोड़ा है परों वाला, इसको एक्चुअली कहते हैं पेगासस। ये ग्रीक मिथोलॉजी है पेगासस, और ये घोड़ा आपने देखा होगा, कहानियों में भी सुना होगा, कार्टून्स में देखा होगा, शायद ख्वाबों में भी देखा होगा। ये ग्रीक मिथोलॉजी थी। आजकल जो है ये पेगासस स्पाईवेयर है, ये इजराइल ओन करता है। इजराइल की एक एनजीओ है NSO, ये ओन करती है। NSO जो है वो, ये 3 लोगों के नाम हैं, उनके नामों से ये NSO जो है वो रखा गया नाम। ये इजराइल की एनजीओ है जिसने ये पेगासस स्पाईवेयर बनाया। ये करता क्या है? ये पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल में जाकर आपका डेटा वहाँ से ले लेता है। अब आपके मोबाइल में कैसे जा रहा है ये? पहले तो होता था कि जी हमें पता लगता था, हमें लोग कहते थे, दोस्त कहते थे कि एक लिंक आएगा तुम्हारे पास मैसेज या ईमेल में, उसे क्लिक ना करना, उसमें वायरस है। या फिर हमें कहते थे कि जी फलाने नंबर से आपको कॉल आएगी, वो अटेंड ना करना वरना आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा या फिर उसमें वायरस आ जाएगा। ऐसा सीन नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर को नहीं ज़रूरत कि आप उसके लिंक को क्लिक करें या उसकी कॉल को अटेंड करें। पेगासस स्पाईवेयर के पास आपका नंबर है तो वो आपके मोबाइल में गया। वो कैसे? वो मिस कॉल भी करेंगे तो वो आपके मोबाइल में गया। वो आपको मैसेज डिलीवर करेगा, आप वो मैसेज रीड ना करें, लिंक पर क्लिक ना करें, पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल के अंदर चला गया। यानी कि इसके लिए हमें नहीं पता लगता कि इससे कैसे बचा जाए, लिंक पर क्लिक ना करें या फिर कॉल अटेंड ना करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर, आपका नंबर है, वो गया। अब वो जाकर करेगा क्या?
हैरत अंगेज तौर पर आपके मोबाइल की तस्वीर, व्हाट्सएप चैट, आपका जो लोकेशन है, आपकी एवरीथिंग जो भी मोबाइल में है, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उस स्पाईवेयर के ज़रिए उस सब्जेक्ट तक पहुंच गए जो उस स्पाईवेयर के ज़रिए आपके नंबर की जासूसी कर रहा है। इवन कि ये स्पाईवेयर आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करने की कैपेबिलिटी भी रखता है कि ये आपको पता भी नहीं लगेगा आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो गई उस बंदे के पास जिसने इस स्पाईवेयर के ज़रिए आपकी जो बंदा जासूसी कर रहा है। तो ये इतना ख़तरनाक इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, और ये एक्चुअली है कि ये आपके मोबाइल में जाकर आपका डेटा जो है, अब ये इमरान खान, राहुल गांधी और जो भी इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं सरबराह, उनके नंबर्स भी स्पाई किए गए थे जो उस लिस्ट में इंकशाफ हुआ था। तो बहरहाल ये जो NGO है NSO, इनसे बंदे ने पूछा जी आपने ये बनाया क्यों स्पाईवेयर? तो ये क्लेम करती है NGO कि हमने ये बनाया था स्पाईवेयर इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, खुफिया इदारों की मदद के लिए। और ये तो बहुत बड़ी मदद थी उनकी, और ये साबित भी हुई मैक्सिको में और दीगर कंट्रीज़ में साबित हुई जिन्होंने ये स्पाईवेयर ख़रीदा था इंटेलिजेंस की मदद के लिए। उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, दहशतगर्दों को और जो बड़े बड़े टेररिस्ट्स थे, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स थे, जो हिट लिस्ट पर थे, उन्हें पकड़ने में 2 मिनट लगे इस स्पाईवेयर के ज़रिए, क्योंकि उनके नंबर्स की जासूसी हो रही थी, उनकी लोकेशन आ रही थी, उनकी चैट आ रही थी, उनकी तस्वीरें आ रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स आ रही थी। तो क्या मसला, इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी मदद थी। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जैसे नरेंद्र मोदी जैसे बंदे के हाथ ये स्पाईवेयर लग गया, जिसने $2 बिलियन अपने मुल्क के ख़जाने से, अवाम के टैक्स के पैसे से $2 बिलियन चुराए, ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर ख़रीदा इजराइल से, और आप इसे अगर पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते तो वेल एंड गुड था कि आपने इतना ज़्यादा पैसा लगाया तो किसी मकसद के तहत लगाया। लेकिन मोदी क्या करने लग गया? मोदी जनाब अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने लग गया, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के नंबर, अस्करी क़यादत के नंबर। तो ये इस तरह की हरकतें जो हैं वो ना सिर्फ भारत बल्कि सऊदी अरब, अमेरिका, मैक्सिको और दीगर कंट्रीज़ के भी नाम आए, फ्रांस, इन्होंने इस तरह की नेगेटिव सरगर्मियों के लिए इस स्पाईवेयर का नेगेटिव इस्तेमाल शुरू कर दिया। अमेरिका ने इसे गुज़िश्ता साल ब्लैकलिस्ट कर दिया, इस NGO को, NSO को। तो ये ख़राबी आई इस सॉफ्टवेयर में कि ये जो NSO क्लेम करता है कि हमने पॉजिटिव पर्पस के लिए इसे बनाया था, तो इसका नेगेटिव यूज़ होने लगा, तो उसमें इन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मसला जो है वो 2021 में इस मसले ने सर उठाया था कि इस स्पाईवेयर का नेगेटिव यूज़ होना शुरू हो गया था। अब दोबारा से न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल ने द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, इस आर्टिकल में ये मेरे पास है, इसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं, मैक्सिको से लेके, अमेरिका से लेके, सऊदी अरब से लेकर तमाम, जो भारत इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत का भी बताया गया कि इसने इसराइल से ये स्पाईवेयर ख़रीदा, जो डिनाई कर रहा था नरेंद्र मोदी आलमी साजिश करार देकर। उसका भी नाम और पूरी स्टोरी जो है वो खुल के सामने आ गई है कि इसने ऐसा किया, और अगर इसने ऐसा किया या दीगर ममालिक ने ऐसा किया और इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया और किसी की पर्सनल स्पेस को ब्रेक करने की कोशिश की, उसकी जासूसी करने की कोशिश की, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं भारत के अवाम स्पेशली कि हमें तो छोड़ दे भाई। राहुल गांधी, भारत के सहाफ़ी, भारत के जो रहनुमा हैं, जो सियासी, समाजी और सहाफ़ी शख्सियात हैं, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही हैं नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान ऑब्वियसली, भारत नरेंद्र मोदी जिसके हाथ ये स्पाईवेयर लग गया, वो और क्या क्या करेगा वो इस स्पाईवेयर से? यही हरकतें करनी है उसने कि वो अपने सियासी मफादात हासिल करे और फिर हुकूमत से अपनी कुर्सी से चिपका रहे। तो इस स्पाईवेयर को, इस आर्टिकल के बाद दोबारा से बहस शुरू हो गया कि इस स्पाईवेयर को, जिसे ब्लैकलिस्ट कर चुकी है अमेरिका की कंपनी, लेकिन क्या ये हिडन तौर पर अभी मौजूद है? क्या जिन लोगों ने ये ख़रीदा था $2 बिलियन जैसी अमाउंट देकर, मैं आपको अमाउंट बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करने में 5 से 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी लगते हैं। फिर अगर आप 10 नंबर की जासूसी करना चाहते हैं, 10 नंबर्स की, मुख्तलिफ नंबर्स की, तो उसके लिए अलग से 10 से 15 करोड़ रुपए लगेंगे।
तो फिर ये जो 50,000 नंबर्स हैं, या नरेंद्र मोदी ने 300 से 400 नंबर सिर्फ भारत में उनकी जासूसी पर लगाए, उन्हीं अवाम के पैसे से, उन्हीं के टैक्स के पैसे से उन्हीं की जासूसी कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के नंबर्स, यानी ये $2 बिलियन का गेम था जो भारत ने किया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ और अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए। तो ये बड़ा महंगा स्पाईवेयर है। क्या ये अब भी मौजूद है किसी न किसी तरह से? क्या अभी भी ये जो ब्लैक लिस्ट कर चुका है अमेरिका कंपनी इजराइल की NSO NGO और ये पेगासस स्पाईवेयर, क्या इसके ख़तरात अब भी मौजूद हैं? और ये बहुत बड़ा ख़तरा है दुनिया के लिए। और इससे सब मैं आपको बता रहा था कि बचा कैसे जाए, क्या इससे बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ शख्सियात ऐसी थी जिनके नंबर जासूसी उनकी करने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा हमें शक हुआ था जी कि हमारे नंबर की जासूसी हो रही है। भाई तुम्हें कैसे शक हुआ? कोई इल्हाम हो गया था तुम्हें? उन्होंने कहा जी हमारे मोबाइल का डेटा, जो इंटरनेट डेटा है, वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा था कि मैंने कोई पैकेज करवाया है और वो मेरा 1 महीने चलता है तो वो 10 दिन चल रहा है, तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है, मैं तो डाउनलोडिंग भी नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा हमारा डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा था। एक बंदे ने कहा कि मेरी मोबाइल की बैटरी बड़ी जल्दी ख़त्म हो रही थी, हालांकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से उन्हें शक हुआ और वो इस शोबे से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको जल्दी शक हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो ये तरीके, खैर हम आम लोग तो नहीं ये जज कर सकते, हम तो ये कहने लग जाएंगे कि हमारा डेटा किसी ने डाउनलोडिंग पर लगा दिया। तो बहरहाल ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप नंबर्स बदलते रहें, या तो आपका नंबर हो ही ना किसी के पास, सिर्फ आपके भाई और फैमिलीज जो हैं, करीबी दोस्त हैं, उनके पास हो, या फिर किसी के पास ना हो। या दूसरा तरीका यह है कि आप नंबर्स बदलते रहें बार बार। लेकिन ये जो है वो प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ें नहीं है। कौन कितना बंदा नंबर बदल सकता है, या कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को नंबर दें और वो आपका नंबर आगे ना लेके जाएं? नंबर आपका मिल जाता है, अगर किसी ने आपकी जासूसी करनी हो तो वो फिर नंबर हासिल कर लेता है। बहरहाल ये जो दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये भी कुछ तरीके हैं इससे बचने के लिए, लेकिन अभी तक एक्चुअली इसका जो काउंटर करने का जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं बना। और इजराइल का जो स्पाईवेयर है ये अभी तक दुनिया का ताकतवर तरीन साइबर वेपन इसे करार दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अब ये बहस कहाँ पर जाती है इस पर नज़र रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी पेगासस स्पाईवेयर की। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में, किसी तनाज़े के बारे में, उसकी तारीख जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें बताइए, उस पर भी काम करेंगे और उसे भी कंटेंट का हिस्सा बनाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।